आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। आज का यह प्रसंग भगवान शिव जी को मधु अर्थात शहद अर्पित करके अपने घर एवं परिवार को रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि किसी का जीवन रोगों से घिरा हुआ है, उसके जीवन में पारिवारिक क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, शारीरिक रोगों में वृद्धि होती जा रही है, तो आज का यह प्रसंग भगवान शिव जी को अपना आराध्य मानकर, अपने संकट के समय में मुक्ति दिलाने वाला मानकर प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल और अद्भुत प्रसंग है। मधु अर्थात शहद के एक छोटे से उपाय से व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन प्राप्त होता है। अर्थात आज का यह उपाय इंसान के जीवन की 4 परिस्थितियों में सुख प्रदान करने वाला है। यदि आप इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहे हैं तो निश्चय ही आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, जो सदा ही अपने धर्म एवं शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे इंसानों पर सदा ही ईश्वर की कृपा बरसती है। भगवान शिव जी कहते हैं, मुझ पर विश्वास करके पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी यह उपाय कर लेता है, तो इंसान जिस कामना के लिए यह उपाय करता है, उस कामना पर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद होता है। अब आइए इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझते हैं कि अलग अलग उपायों के लिए मधु अर्थात शहद को किस प्रकार से अर्पित करना है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों में एक गुरुकुल स्थित था, जहां अनेक शिष्य वेदशास्त्रों और भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते थे। उन शिष्यों में एक था जो बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और शिव भक्त था। एक दिन वह अपने गुरुजी के समीप आया, उनका चरण स्पर्श कर विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान शिव को मधु अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। कृपया बताइए, ऐसा करने से भक्त को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? गुरुजी ने अपने नेत्रों को बंद कर शिव जी का ध्यान किया और फिर शांत स्वर में बोले, शिष्य, यह प्रश्न न केवल गूढ़ है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी। भगवान शिव को मधु अर्पण करना केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार है। सुनो, मैं तुम्हें 4 ऐसे लाभों के बारे में बताता हूं जो स्वयं अनुभव से सिद्ध हैं। पहला लाभ है, जब कोई भक्त शिव जी को मधु अर्पण करता है और उस मधु का एक भाग निवेदन करके अपने घर ले जाकर दहलीज पर लगाता है, तो उस घर से धीरे धीरे रोग, अशांति और क्लेश दूर होने लगते हैं। यह मधु एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। भगवान शिव की कृपा से उस घर के लोग निरोग, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। दूसरा लाभ है, यदि किसी के शरीर में नसों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाएं, रक्त प्रवाह धीमा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी शिवलिंग पर मधु अर्पण करना चाहिए। शिव जी से निवेदन करें कि वे उस मधु को माध्यम बनाकर आपके शरीर की व्याधियों को हर लें। धीरे धीरे नसों में ऊर्जा आने लगती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तीसरा लाभ है, नेत्रों से पीड़ित व्यक्ति जिनकी दृष्टि कमजोर हो या किसी रोग से ग्रस्त हो, उन्हें अपने नेत्रों की छवि शिवलिंग पर केंद्रित करके मधु अर्पण करना चाहिए। शिव जी की कृपा से उनकी दृष्टि सुधरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भक्ति नेत्रों से झरती है तो शिव दृष्टि को पुनः ज्योति दे देते हैं। चौथा लाभ है, शिवलिंग पर ऐसे असंख्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु वे शिव की सेवा में सदा रत रहते हैं। जब हम शिवलिंग पर मधु अर्पण करते हैं तो उन जीवों की भूख शांत होती है। ये अदृश्य जीव हमारे कल्याण की प्रार्थना करते हैं और यह अर्पण हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और निरोगता का माध्यम बनता है। शिव जी की विशेष कृपा उस भक्त पर होती है जो केवल अपने लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए अर्पण करता है। गुरुजी कुछ क्षण रुके, फिर बोले, शिष्य, शिव केवल प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से अर्पित हर वस्तु को स्वीकारते हैं। मधु तो केवल एक माध्यम है, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना ही असली भक्ति है। शिष्य की आंखें भर आईं। उसने शिवलिंग की ओर देखा, फिर गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जब भी शिव को मधु अर्पित करूंगा, यह समझकर करूंगा कि यह अर्पण केवल मेरी नहीं, सबकी भलाई के लिए है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही है सच्ची भक्ति, जब हमारा अर्पण केवल अपने तक सीमित न हो, अपितु समस्त सृष्टि की मंगल कामना में बदल जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब हम भगवान शिव को मधु अर्पित करते हैं तो न केवल अपने रोग और क्लेश दूर करते हैं, बल्कि समस्त प्राणियों की भलाई में भागीदार बनते हैं। यही सच्ची भक्ति है, जहां स्वार्थ की नहीं, केवल समर्पण की भावना हो। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई परेशानी या दुख है तो आप भी भगवान शिव जी को अपना आराध्य मानकर मधु अर्थात शहद को अर्पित कर
अपने कष्ट एवं परेशानियों को सुख में बदलने का निवेदन कर सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और उसकी भक्ति के साथ सफलता दिलाना ईश्वर का काम है। आशा करता हूं कि आज का यह प्रसंग सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि आप धार्मिक व्यक्तियों को आज का यह प्रसंग समझ आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। ऐसे ही आध्यात्मिक एवं भक्तिभाव से जुड़े प्रसंगों के लिए अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही भगवान शिव जी से जुड़े हुए कल्याणकारी प्रसंग सभी तक पहुंचते रहे। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।